हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस। ये देखिए आफ्टरनून का टाइम है एंड मैं फटाफट प्रिपेयर कर रही हूँ डोसा। मैंने बताया था जब भी मैं सांभर बनाती हूँ तो उसके साथ एक दिन इडली बना लेती हूँ, फिर वड़े बना लेती हूँ दूसरे टाइम में, एंड फिर डोसा बना लेती हूँ। तो मेरी बेटी को एंड हस्बैंड को बार बार बोल रहे थे डोसा बनाओ डोसा बनाओ, तो फिर बस मैंने सोचा कि डोसा बना लेती हूँ। एक्चुअली बस हेल्थ इशू की वजह से ना टलता ही जा रहा था। तो अभी मैं फाइनली ग्रीस कर रही हूँ अपना कास्ट आयरन का तवा एंड इस पर बनाऊँगी मैं गरम गरम डोसा। एंड आज मैंने पहने हैं वेस्टर्न्स। आप बताइए गाइस मैं कैसे लग रही हूँ? वैसे तो मैं वेस्टर्न्स पहनती थी बट मोर देन 3-4 मंथ्स हो गए, बिल्कुल अब मन ही नहीं करता अंदर से वेस्टर्न्स पहनने का। कई बार मैं सोचती हूँ पहन लेती हूँ बट मेरा मन नहीं करता, क्योंकि वो होता है ना थोड़ा सा, जब हम वर्कआउट वगैरह नहीं कर पाते तो फिगर डी शेप्ड हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि टमी भी बाहर आ गया तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप बताइए आज मेरे ऊपर वेस्टर्न्स कैसे लग रहे हैं? मैंने बहुत टाइम के बाद पहनी है एंड थोड़ा सा मुझे आज ऐसी भी फीलिंग हो रही थी कि वेदर अब चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा कोल्ड वेदर हो गया है, तो मैंने थोड़ी सी अपनी स्वेट थोड़ा सा वार्म निकाल लिया, आज वो वेयर करी है मैंने। ऐसा होता है थोड़ा सा जब हम एक कॉन्फिडेंट लाइफ जीते हैं ना, एंड फिर कुछ हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा से रीगेन करने में ना बड़ा वक्त लग जाता है उसमें। अब देखिए मैंने जैसे ऑल दो मैंने वेस्टर्न्स वगैरह पहने, बट उसके बावजूद भी मैंने अपने हाथों में बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स जैसे मैं रेगुलर यूज़ में पहनती हूँ मैंने पहन रखी है, बिंदी लगा रखी है, सिंदूर लगा रखा है। तो हमें मैरिज के बाद ऐसा नहीं है कि हम वेस्टर्न्स नहीं पहन सकते, हम लोग वेस्टर्न्स भी पहन सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड को अच्छा लगता है तो आप पहनिए, जो उनको अच्छा लगता है सब पहनिए। बट क्या होता है कि हम मैरिड हैं, ये हमें पता है, तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, सिंबल्स लाइक ग्लास बैंगल्स, बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, ये सब ना सिंबल्स होते हैं कि ये दिखाने के लिए कि हम मैरिड हैं, तो हमें इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जब मैंने मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम जीन्स टॉप वगैरह डाली थी एंड मेरी भी एक टाइम में किट्टी थी, तो मैं जाती थी ना प्रॉपर सिंदूर बिंदी सब कुछ लगा के जाती थी। तो मैं देखती थी और मैरिड लेडीज़ को, उन्होंने वेस्टर्न्स पहने होते थे बट उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया होता था, ना बिंदी ना सिंदूर, बिल्कुल ऐसे आती थी बिल्कुल गर्लिश लुक में। तो मेरे को थोड़ा सा फिर वैसे तो मैं लगाती ही रही, बट थोड़े टाइम में कहते हैं ना जिस एटमॉस्फेयर में हम मूव ऑन करते हैं हम भी थोड़े थोड़े वैसे ही हो जाते हैं। तो मैंने जिस साइज़ की बिंदी इस समय लगा रखी है, इससे और छोटी लगानी शुरू कर दी। मैंने कहा बिल्कुल खाली फोरहेड नहीं छोड़ूंगी, थोड़ी छोटी लगा लेती हूँ, तो मैंने छोटी लगानी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, एक हफ़्ता भी नहीं हुआ था ऐसा करते करते, तो इन्होंने बोला ये तुम कैसी बिंदी लगाने लग गई हो, दिखती भी नहीं है तुम्हारे माथे पे बिल्कुल। तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि यार मैं इतना सब कुछ करती हूँ तो एटलीस्ट मतलब ये फोकस तो पे करते हैं उस चीज़ पे, देख तो रहे हैं। ऐसी लिपस्टिक वगैरह के लिए भी मेरे को जैसे एक ही लिपस्टिक मैं रिपीट करती रहती हूँ तो एक दिन बोले कि तुम तो अपनी लिपस्टिक ही नहीं चेंज करती हो, एक ही लिपस्टिक लगाती रहती हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम सिंसियर हैं इन चीज़ों के लिए और हमें सामने से भी ये दिखता है कि हमारा हस्बैंड भी इन चीज़ों पर फोकस कर रहा है, तो फिर ना हम मोटिवेट होते हैं कि हमें ये सब चीज़ें करनी है। अब ग्लास बैंगल्स हैं तो एक दिन ये टोकने लग गए, कह रहे कि कितनी सारी पहन रखी हैं तुमने। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो सामने से भी मुझे रिस्पांस मिल रहा है इन चीज़ों का। वरना कितने हस्बैंड्स होते हैं वो कुछ भी नहीं देखते मेरी वाइफ क्या पहन रही है क्या नहीं पहन रही है। एंड अभी आ चुकी हूँ मैं आफ्टरनून का लंच बनाकर, शाम के टाइम अपनी गुली पेट को घुमाने के लिए। देखो ये ना हमारे घर के पास एक घर है, वहाँ पे एक बीगल डॉग रहता है, तो इसकी ब्रीड बीगल है। तो ये ना यहाँ पे आके ना बिल्कुल ऐसी हो जाती है एक्साइटेड एकदम, वो भी इतना एक्साइटेड हो जाता है, और वो इस पे नहीं भौंकता, वो मुझ पे भौंकता है मैं जब भी जाती हूँ ना इसको लेके, तो ये दोनों अपना आपस में मिलने की कोशिश करते हैं, और वो इस पे तो नहीं भौंकेगा, वो मुझ पे भौंकता है कि गेट खोल दो हमें मिलने दो तो मैं ये इतनी एक्साइटेड हो जाती है। वही होता है ना, जैसे हमने एक बच्चा किया एंड फिर हमने अपना अकेला
अकेलापन तो दूर कर लिया उस बच्चे के साथ, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चा अकेला ना रहे, तो हमें एक और बच्चा भी करना चाहिए। उसी तरह से अब जैसे पेट है तो पेट का भी मन करता है कि मैं इंटरमिक्स हूँ, बाहर जाऊँ, घूमूँ और पेट्स के साथ रहूँ। तो बस यही मैसेज दूंगी इस वीडियो से कि कोई भी जना अकेला नहीं रह सकता गाइस। हर जने को एक कंपनी चाहिए, एक साथ चाहिए सामने वाले का। हम ऐसे ही मेल एंड फीमेल्स नहीं बनाए भगवान ने, अगर बनाए हैं तो उनका कोई रोल भी होगा, रिलेशनशिप का कोई रोल भी है। तो इसलिए जिस तरह से फीमेल्स के लिए मेल्स इंपॉर्टेंट है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उन दोनों की रिलेशनशिप कंप्लीट होना ही सब कुछ होता है, इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं होता। तो गाइज आपको आज के मेरे मैसेज अच्छे लगे तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉक के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।